हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यह है आपका चक्षु पब्लिकेशन की बुक दोस्तों। चलिए, तो आप पूछते हैं ना दोस्तों, एमपी पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए कौन सी बुक लें, तो आप चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हैं। एमपी आरक्षक के लिए दोस्तों, साथ में यहाँ पर सामान्य अध्ययन आपका जीके है, पूरा का पूरा जीके यहाँ पे कंप्लीट किया है। खास बात समसामयिका यानी कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विज्ञान दे रखा है, गणित दे रखा है और रीजनिंग यानी कि ऑल इन वन है दोस्तों। खास बात क्या है, इसमें 3 पेपर सोल्ड पेपर दे रखे विथ सॉल्यूशन के साथ में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है, उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा इसकी रणनीति में बता देता हूं क्या क्या इसका विषय सूची रही है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं पुराने पेपर के आधार पर दोस्तों, है ना, 2013 से लेकर 17 तक के पेपर यहाँ पे दे रखे हैं, यानी कि 3 पेपर अलग अलग डिवीजन में यहाँ पे दे रखे हैं। ये आपका तार्किक विज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान का पूरा इतिहास, भूगोल, मध्य प्रदेश, संविधान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विविध सारा टॉपिक कंप्लीट किया गया है यहाँ पर। ये आपका रीजनिंग वाला पूरा पूरा पोर्शन आ जाता है, जो कि 2 पार्ट में रहता है ना। ये अभिरुचि वाला आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मानसिक अभिरुचि, तीनों पार्ट यहाँ पे शो किए गए हैं। और यहाँ पर विज्ञान दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया एक ही उसमें। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। अगला मैं बात करूंगा यहाँ पर आपका साइंस में, विज्ञान में, यानी कि आपका पूरा फिजिक्स, बायो और दोस्तों केमिस्ट्री लिया गया है। ये आपके पूरे मध्य प्रदेश में जो कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, सारे के सारे गणित के चैप्टर भी आपके कंप्लीट है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं, इस चीज का प्रैक्टिस सेट। और मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिस सेट किस प्रकार का आपको दिखेगा। ये आपका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, है ना। ये वाला प्रैक्टिस सेट रहेगा और ये ऑल इन वन बुक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप घर बैठे भी इसको मंगवा सकते हैं। चाहे तो आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, है ना। और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर भी दे रखा है, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ क्वेरी रहती है, कुछ पूछना है, तो आप बिल्कुल यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोस्तों, बिल्कुल आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम मध्य प्रदेश के ओल्ड पुराने पेपर पर आधारित प्रश्न। ये आप यहाँ पर इनके प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं दोस्तों। ये आपका ऑल इन वन वाला प्रैक्टिस सेट है, और ये आपका आरक्षक वाला जो ऑल इन वन वाली बुक है ये, और ये प्रैक्टिस सेट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सब कुछ मिल जाएगा ना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई। मध्य प्रदेश, नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना जो की गई, ये किस सन में की गई थी। आपका प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना किस सन में की गई। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए इसको। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर होगा, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना दोस्तों कब की गई, तो याद रखना 1975 में की गई थी, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो याद रखना, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना दोस्तों 1975 में की गई। कब की गई, तो 24 जुलाई। कब की गई दोस्तों, 24 जुलाई 1975 में। याद रखिएगा इस प्रश्न को, मध्य प्रदेश वन विकास निगम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मध्य प्रदेश में दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है मध्य प्रदेश में। वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है, उसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है, यह आपका प्रश्न है यहाँ पर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्षेत्रीय कार्यालय, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के, वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आपका, जबलपुर। क्या है, जबलपुर में है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों जो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय है, वो मध्य प्रदेश की दोस्तों संस्कार राजधानी जबलपुर में स्थित है। विनोबा भावे ने इसको कहा था। क्वेश्चन है, पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है, बताइए जल्दी से। पीत आतंक के नाम से दोस्तों किस देश को पुकारा जाता है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है, बताइए। अमेरिका, जापान, रूस या जर्मनी, जल्दी बताइए दोस्तों। पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है, तो ये जापान को पुकारते हैं। किसको, जापान को। तो पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है, तो जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, और मुद्रा येन यहाँ की चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिकंदर के गुरु किसको माना जाता है, बताइए। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, ये आपका प्रश्न है यहाँ पर। सिकंदर के गुरु का नाम जल्दी बताइए दोस्तों। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सिकंदर के गुरु का जो नाम रहा है दोस्तों, ये क्या रहा है, तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। क्या था दोस्तों, अरस्तु। सिकंदर के गुरु किसको माना गया, अरस्तु। जैसे गुरु क्या बोलते हैं, तथास्तु बोलते हैं ना, तो तथास्तु है ना, अरस्तु, ऐसे याद रख लेना इनको रिलेट करके। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। महाप्रयाग घाट किनका समाधि स्थल है? महाप्रयाण घाट किनका समाधि स्थल है मित्रों? बताइए क्या आंसर होगा इसका। महाप्रयाण घाट किनका समाधि स्थल है? ये आपका प्रश्न है यहाँ पर। बताइए क्या आंसर होगा इसका। महाप्रयाण घाट दोस्तों किनका समाधि स्थल होगा? तो महाप्रयाण घाट जो समाधि स्थल है दोस्तों, याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। किनका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। करेक्ट आंसर है महाप्रयाण घाट दोस्तों किनका समाधि स्थल हो जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ है? पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ है? ये आपका प्रश्न है यहाँ पर। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ है दोस्तों? बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए, पुनर्जागरण यानी कि बार बार उठे, मान लो, है ना, जागरण तो कर ही रहे हैं लेकिन पुनर्जागरण अगर कर रहे हैं दोस्तों तो इटली खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? इटली। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से प्रारंभ हुआ? तो ये इटली से हुआ है दोस्तों। किस देश से? इटली से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा। एक क्वेश्चन हो रहे हैं, लक्षद्वीप जो राज्य है ना दोस्तों हमारा, ये लक्षद्वीप राज्य के प्रशासक का नाम क्या है? बताइए जल्दी से। लक्षद्वीप के जो प्रशासक हैं, वहाँ के प्रशासक का नाम क्या है? लक्षद्वीप के, यानी कि उपराज्यपाल कहते हैं हम, है ना, सीधी सादी भाषा में। तो लक्षद्वीप के जो आते वो है आपके राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासक, है ना, यानी कि प्रशासक हम कहेंगे। तो ये दोस्तों प्रफुल्ल पटेल है। कौन है दोस्तों? प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, याद रखना प्रफुल्ल पटेल दोस्तों लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। क्वेश्चन है हमारा, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? द फॉल ऑफ मैन, यह जो कृति है यह किसकी कृति है? यह आपको बताना है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। द फॉल ऑफ मैन, यह जो कृति है यह किसकी कृति, किसकी पुस्तक है? बताइए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, माइकल एंजोला, वेरी गुड। चलिए, जिन्होंने बताया बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि माइकल एंजोला। द फॉल ऑफ मैन जो कृति है दोस्तों, ये माइकल एंजोला की है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको अगर जानकारी हो, एक क्वेश्चन है, जुड़वा खनिज के नाम से हम किनको जानते हैं? जुड़वा खनिज अगर आपको जानकारी हो तो बताइए। जुड़वा खनिज के नाम से किसे जानते हैं? नहीं है तो सुनिए, जिंक और सीसा को दोस्तों जुड़वा खनिज कहा जाता है। जिंक और सीसा को दोस्तों जुड़वा खनिज के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। जुड़वा खनिज यानी कि जिंक और सीसा। क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था दोस्तों? बताइए जल्दी से। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? नाम आपसे पूछा गया है, बताइए। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय दोस्तों अंग्रेजों का सेनापति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नाम याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। अमेरिकी का जो स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? बताइए। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र किस जगह पर है दोस्तों? बताइए। जिसका आकार है उड़ते हुए पक्षी के जैसा। तो बालाघाट में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र, है ना, वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र दोस्तों बालाघाट में। कहाँ पर है दोस्तों? बालाघाट में। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र बालाघाट में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, आपने सुना होगा यू आकार की घाटी। कौन सी घाटी दोस्तों? यू आकार की घाटी किस क्षेत्र में है ना, क्वेश्चन आता है यू आकार की घाटी किस क्षेत्र में? तो यू आकार की जो घाटी है दोस्तों, ये क्षेत्र हो जाएगा आपका हिमानी क्षेत्र। याद रखना इस क्षेत्र को, हिमानी क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में? हिमानी क्षेत्र में। तो यू आकार की घाटी दोस्तों हिमानी क्षेत्र में है, ये आपको याद रखना है। फिर है, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? ये प्रश्न है आपका। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा।
चलिए, तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है दोस्तों, ये किस तारीख को मनाते हैं? तो 14 जुलाई को। याद रखना दोस्तों, 14 जुलाई को फ्रांस में, है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस, है ना, तो राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं फ्रांस में? तो 14 जुलाई को दोस्तों प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कहाँ पर? फ्रांस में, है ना। क्वेश्चन हमारा, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासक उत्तम है ना, शासन, यानी कि चूहों 100 चूहे की जगह एक अगर शेर का शासन है तो वो अच्छा है, ये जो उक्ति है ये किसने दी थी? ये आपका प्रश्न है यहाँ पर। ये किसने कहा था? सुना तो आप सभी ने होगा ये, है ना, पर कहा किसने? ये आपका प्रश्न आपका एग्जाम में आया है। तो ये जो कहा था ना दोस्तों, वाल्टेयर ने कहा था, याद रखना। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कहा था वाल्टेयर ने। किसने किया था? वाल्टेयर ने। याद रखना, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, इटली की गंगा और बता दें? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इटली की जो गंगा है दोस्तों, वो पो नदी को कहते हैं। पो नदी को दोस्तों इटली की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? चारों ऑप्शन आपके सामने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट दोस्तों हमारे भोपाल राज्य में। कहाँ है दोस्तों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट दोस्तों, ये कहाँ हो जाएगा? हमारे भोपाल में हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, बड़ा तालाब यहीं पर है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम दोस्तों किस सन में लागू हुआ था? बताइए जल्दी से। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ, ये कब लागू हुआ? बताइए क्या आंसर होगा। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ दोस्तों, ये 24 अप्रैल 1993 को हुआ। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज अधिनियम दोस्तों लागू हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। कोई क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी कौन सी है? आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी बताइए जल्दी से। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की अमरावती, वेरी गुड दोस्तों। वर्तमान में अमरावती दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ये आपको याद रखना है ना। और देखा जाए तो 3 राजधानी है दोस्तों, एक विशाखापट्टनम है, एक कर्नूल है और दूसरी आपकी अमरावती। ये तीनों आंध्र प्रदेश की राजधानी है ना। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है कि आंध्र प्रदेश में जितने भी उप सीएम है, यानी कि डिप्टी सीएम है, जितने भी है आपके उप मुख्यमंत्री, उनका नाम आपको याद करना है दोस्तों, है ना। रात को मैं पूछने वाला हूँ, है ना, जो लाइव क्लास रहेगी उसमें। तो भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जाती है? भारत में नए राज्य की अगर स्थापना की जा रही है तो ये किसकी अनुमति से की जाएगी? ये आपका प्रश्न है यहाँ पर। बताइए क्या आंसर होगा इसका। भारत में नए राज्य की स्थापना किसके शासक, किसकी अनुमति से की जाएगी? तो दोस्तों ये संसद की अनुमति से होता है। किसकी? संसद। संसद में आपके दोस्तों लोकसभा रहती है, राज्यसभा रहती है और दोस्तों राष्ट्रपति, है ना। याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारत में नए राज्य की स्थापना दोस्तों ये किसकी अनुमति से होती है? तो संसद की अनुमति के जरिए होती है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज्य का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? ये आपका प्रश्न है, बताइए आंसर क्या होगा इसका। कमेंट फास्ट कीजिए थोड़ा सा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून भैया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो भारत में मुस्लिम शासक स्थापित करने का जो है, ये जो माना जाता है दोस्तों, राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को मानते हैं। किसको मानते हैं? मोहम्मद गोरी को मानते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो याद रखना, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना गया है? मोहम्मद गोरी को। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलिए, तो ये हो जाएंगे दोस्तों हिस्टोलॉजी। याद रखना दोस्तों, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊतकों के अध्ययन को दोस्तों हिस्टोलॉजी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ था उस समय जर्मनी हारा था, इसका श्रेय किसे जाता है?
तो जर्मनी की पराजय का श्रेय किसको जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में, ये आपका प्रश्न है यहाँ पर। बताइए, चलिए बताइए जल्दी से आंसर। फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस नहीं, रूस है ये, क्या हो जाएगा रूस। याद रखना दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी की पराजय का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, ये रूस को जाता है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति हार गया तो रूठ गया ना, ऐसे रूठ गया यानी कि रूस गया, रूस गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है। मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न है आपका। बताइए, मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ हो जाएंगे साथियों। तो मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये हमारा शिवपुरी में। कहाँ पर है, शिवपुरी में। तो मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल दोस्तों हमारे शिवपुरी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान है। फिर ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं, जल्दी बताइए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष दोस्तों किस प्रजाति के हैं, ये आपका प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वृक्ष हैं वो दोस्तों ये अब हो गए सागौन के। किसके, सागौन के, है ना। पहले साल के होते थे, अब आपके कौन से हो गए दोस्तों, सागौन के, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा भैया। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़े दोस्तों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत में सर्वप्रथम स्थापित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, बताइए आंसर क्या होगा। तो भारत का सर्वप्रथम स्थापित जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखना मित्रों, कौन सा हो जाएगा, भारत का सर्वप्रथम स्थापित जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत का सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है, सबसे बड़ा व्यापारिक जो साझेदार कौन सा है, बताइए कौन सा है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार वर्तमान में दोस्तों चीन हो गया है, पहले अमेरिका था, याद रखना। कौन सा हो गया, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा हो गया है, चीन हो गया है। चीन की राजधानी बीजिंग, युआन यहाँ पर मुद्रा चलती है, युआन या रेनबिनबी भी हम दोस्तों इसको कह सकते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों इसको। ठीक, चलिए अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो चीन की संसद है उसका नाम भी आपको बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। पीपुल्स कांग्रेस, क्या बोलते हैं दोस्तों, पीपुल्स कांग्रेस दोस्तों कहाँ की है, ये दोस्तों याद रखना चीन की है। क्या है, संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल शी जिनपिंग, आप बिल्कुल याद रखिए, है ना। ली किन यांग, विश्व स्काउट दिवस कब मनाते हैं, विश्व स्काउट दिवस कब मनाते हैं, विश्व स्काउट दिवस किस तारीख को मनाते हैं। तो दोस्तों विश्व स्काउट दिवस जो मनाया जाता है यह 22 फरवरी को मनाते हैं। तो विश्व स्काउट दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व स्काउट दिवस दोस्तों हम मनाते हैं 22 फरवरी को, यानी कि बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, विश्व स्काउट दिवस दोस्तों 22 फरवरी के दिन मनाया जाता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में, जल्दी से कमेंट कीजिए। नाथुला दर्रा कहाँ पर है दोस्तों, नाथुला जेलेपला, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। नाथुला दर्रा किस राज्य में है, बहुत बढ़िया। तो नाथुला दर्रा दोस्तों हमारा सिक्किम राज्य में, कहाँ पर है, सिक्किम में। तो नाथुला दर्रा कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो नाथुला दर्रा दोस्तों हमारे सिक्किम राज्य में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक जो देश है उसका नाम आपको बताना है, कौन सा है, बताइए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश दोस्तों चीन है। ठीक है, चलिए, तो याद रखना दोस्तों, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन, है ना। गेहूं, आपने सुना होगा गेहूं चावल, है ना, गेहूं चावल मिलते हैं। तो गेहूं चावल दोस्तों, चावल में भी चीन है और गेहूं में भी चीन प्रथम स्थान पर आता है। कीट लगने से किस वृक्ष के बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे, मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है। कीट लगने से दोस्तों किस वृक्ष के सबसे बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा गया था, बताइए जल्दी से। बहुत सारे पेड़ काट दिए थे दोस्तों, है ना, कम से कम 30,000 के आसपास पेड़ कटेंगे और ज्यादा लगभग।
है ना। अब 30,000 क्या मतलब बहुत ज़्यादा ही उसमें काटे गए थे, लाखों में, ये तो है ना, हज़ारों में नहीं, लाखों में, है ना, कम से कम 10 लाख काटे होंगे। तो दोस्तों इस साल के वृक्ष काटे गए थे ना, इनमें कीट लग गया था दोस्तों, है ना, याद रखना। उस कीट का नाम था बोरर नामक कीट। क्या नाम था? बोरर नामक कीट लग गया था, है ना, उसके कारण कम से कम बहुत 10-11 लाख पेड़ पौधे काटे गए थे, है ना। तो ये आपका यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों, आज का छोटा ही लेक्चर रहा है आपका, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और शाम का जो इवनिंग का होमवर्क है दोस्तों, आपको राज्यपाल करके लाना है, ध्यान रखना। जितने भी राज्य हैं उन राज्य के राज्यपाल या प्रशासक या उपराज्यपाल जो भी रहें, ये आपका इवनिंग का होमवर्क है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको शेयर वगैरह करो यार दोस्तों, है ना, अभी तक लाइक भी नहीं किया आप लोगों ने, देखिए, है ना। तो जितने लोग देख रहे हैं उतना शेयर आप एक एक बंदे को कीजिए, है ना। चलिए धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से मेहनत कीजिए। ओके।